ऑक्सीकरण संख्या की गणना के लिए अब हम लोग नियमों की चर्चा करते हैं। तत्वों में मुक्त अवस्था में प्रत्येक परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या शून्य होती है। मुक्त अवस्था का अर्थ है कि वह परमाणु अवस्था में है या अणु अवस्था में है, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का आवेश नहीं है। जैसे हाइड्रोजन अणु, ऑक्सीजन अणु, क्लोरीन अणु, ऑक्सीजन तत्व ओजोन गैस के रूप में, फास्फोरस तत्व P4 अणु के रूप में, सल्फर तत्व S8 अणु के रूप में, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम ये धातुएं होती हैं और ये परमाणु अवस्था में उपस्थित होती हैं। तो इस अवस्था में इन सभी की ऑक्सीकरण संख्या शून्य मानी जाती है। एक परमाणु आयन के लिए ऑक्सीकरण संख्या आयन पर आवेश के बराबर होती है। परमाणु पर जितना आवेश होता है वही उसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है। जैसे Na+ आयन, सोडियम आयन की ऑक्सीकरण संख्या +1 है, मैग्नीशियम आयन की ऑक्सीकरण संख्या +2 है, Fe3 आयन की ऑक्सीकरण संख्या +3 है, क्लोरीन आयन की ऑक्सीकरण संख्या -1 है तथा O2- आयन की ऑक्सीकरण संख्या -2 है। सभी क्षार धातुओं की उनके यौगिकों में ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है तथा सभी क्षार मृदा धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या +2 होती है। क्षार धातुएं आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग में आती है तथा क्षारीय मृदा धातुएं आवर्त सारणी के द्वितीय वर्ग में आती है। एल्यूमिनियम की अधिकांश यौगिकों में उसकी ऑक्सीकरण संख्या +3 होती है। सिर्फ गैसीय अवस्था में एल्यूमिनियम +1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। अधिकांश यौगिकों में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या ऋणात्मक 2 होती है। अपवाद स्वरूप कुछ यौगिकों में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या ऋणात्मक 2 के स्थान पर अन्य संख्याएं भी हो सकती हैं। जैसे पेरोक्साइड की उपस्थिति में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या ऋणात्मक 1 होती है। पेरोक्साइड में ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ में बंध बना के रखते हैं। सुपर ऑक्साइड की स्थिति में प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या ऋणात्मक 1/2 होती है, यानी ऋणात्मक 0.5 ऑक्सीकरण संख्या होती है। जब ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ में बंध बना के रखती है तब ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या हमेशा धनात्मक होती है, क्योंकि फ्लोरीन सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व होता है। ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या धनात्मक 2 होती है, जबकि डाइऑक्सीजन डाइफ्लोराइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या धनात्मक 1 होती है। हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या धनात्मक 1 होती है। जब हाइड्रोजन धातुओं के साथ हाइड्राइड के रूप में बंध बना के रहती है तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या ऋणात्मक 1 होती है। जैसे लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड, इस स्थिति में इनकी ऑक्सीकरण संख्या ऋणात्मक 1 होती है। फ्लोरीन की सभी यौगिकों में ऋणात्मक 1 ऑक्सीकरण संख्या होती है। अन्य हैलोजन जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की ऑक्सीकरण संख्या ऋणात्मक तथा धनात्मक दोनों हो सकती है। वो निर्भर करता है कि उन्होंने बंध किसके साथ बनाया हुआ है। किसी यौगिक में सभी परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्याओं का बीजगणितीय योग हमेशा शून्य होता है। बहुपरमाणुक आयन में आयन के परमाणुओं की सभी ऑक्सीकरण संख्याओं का बीजगणितीय योग हमेशा आयन पर उपस्थित आवेश के बराबर होता है। जैसे कार्बोनेट आयन में कार्बोनेट आयन पर ऋणात्मक 2 आवेश होता है, अर्थात कार्बन तथा ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्याओं का बीजगणितीय योग ऋणात्मक 2 होना चाहिए। ऑक्सीकरण संख्या के परिवर्तन के संदर्भ में ऑक्सीकरण और अपचयन की परिभाषाएं। यदि किसी तत्व में ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है तो हम कहते हैं कि उस तत्व का ऑक्सीकरण हो रहा है। यदि किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो रही है तो हम कहते हैं कि उस तत्व का अपचयन हो रहा है। अतः रेडॉक्स अभिक्रियाएं वह अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें तत्वों की
ऑक्सीकरण संख्याओं में परिवर्तन होता है। आइए कुछ उदाहरणों की सहायता से हम लोग ऑक्सीकरण अंक निकालना देखते हैं। जैसे कि पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 में हमें क्रोमियम का ऑक्सीकरण अंक निकालना है। पोटेशियम जो कि वर्ग संख्या 1 का तत्व है, उसका ऑक्सीकरण अंक धनात्मक 1 होता है। तो 2 + 1 से हम लोग उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रोमियम जिसका ऑक्सीकरण अंक हमें निकालना है, मान लिया कि उसका ऑक्सीकरण अंक है x, तो 2 क्रोमियम उपस्थित है इसलिए 2x। 7 हमारे पास में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक -2 होता है इसलिए 7 × -2। क्रोमियम पोटेशियम डाइक्रोमेट एक हमारे पास में उदासीन यौगिक है, इसलिए इन सब परमाणुओं का ऑक्सीकरण अंक का बीजगणितीय योग 0 होगा। अगर इस समीकरण को हम लोग सरल करते हैं तो हम लोग प्राप्त करते हैं कि हमारे पास क्रोमियम का ऑक्सीकरण अंक धनात्मक 6 आता है। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल में सल्फर का ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करना है। मान लिया कि सल्फर का ऑक्सीकरण अंक x है, 2 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण अंक धनात्मक 1 होता है, 4 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक ऋणात्मक 2 होता है। इन सब का बीजगणितीय योग 0 होगा। इस समीकरण को हम लोग x के लिए सरल करते हैं तो x का मान हमें धनात्मक 6 प्राप्त होता है, अर्थात सल्फर का ऑक्सीकरण अंक धनात्मक 6 है। अब एक विशेष उदाहरण हम लोग देखते हैं जहां पर कि हमारे पास उदाहरण है Fe3O4। इसमें हमें आयरन का ऑक्सीकरण अंक निकालना है। आयरन के 3 परमाणु उपस्थित हैं। मान लिया कि आयरन का ऑक्सीकरण अंक x है, तो 3x। ऑक्सीजन के 4 परमाणु उपस्थित है, ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक -2 होता है, तो 4 × ऋणात्मक 2। इन सब का बीजगणितीय योग 0 होगा। इस समीकरण को x के लिए जब हम सरल करते हैं तो हम पाते हैं कि x का मान धनात्मक 8/3 है, यानी हमें ऑक्सीकरण अंक यहाँ भिन्नात्मक रूप से प्राप्त हो रहा है। भिन्नात्मक रूप से जब भी ऑक्सीकरण अंक प्राप्त हो तो हमें यह समझना चाहिए कि यहाँ पर आयरन अलग अलग प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्थाओं में उपस्थित होता है। Fe3O4 की वास्तविक संरचना इस प्रकार होती है। वह Fe2O3 तथा FeO के रूप में उपस्थित होता है। जब हम इस यौगिक में आयरन की अलग अलग ऑक्सीकरण अवस्था निकालते हैं तो देखते हैं कि Fe2O3 में हमारे पास आयरन का ऑक्सीकरण अंक धनात्मक 3 प्राप्त होता है, जबकि FeO में हमारे पास में आयरन का ऑक्सीकरण अंक धनात्मक 2 प्राप्त होता है। यहाँ पर इस उदाहरण में आयरन हमारे पास 2 तरह की ऑक्सीकरण अवस्थाओं में उपस्थित है, धनात्मक 2 तथा धनात्मक 3। जब हम लोग तीनों परमाणुओं की ऑक्सीकरण अवस्था को एक साथ निकालते हैं तो हमें औसत ऑक्सीकरण संख्या प्राप्त होती है। वह औसत ऑक्सीकरण संख्या भिन्नात्मक रूप से भी प्राप्त हो सकती है, जैसे इस उदाहरण में हमें प्राप्त हुई।